7-8 मिनट का। वो कहता है कि मौलाना आप फला की बुराई क्यों कर रहे हैं, आप आपके पंचायत के फला नेता की बुराई क्यों कर रहे हैं। हमने कहा कि मैं दूसरी जगह की बात तो नहीं करता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं जिस गांव में रहता हूँ उस गांव का एक मैं नागरिक हूँ, मैं उस गांव का एक वोटर हूँ। वोट डालने का मुझे अधिकार है। पिछले 5 साल में हमने उनको वोट डाला, उनको जिताया था हमने। उन्होंने 5 साल तक क्या गलत किया और क्या सही किया, मुझे हक होता है एक वोटर की हैसियत से उनसे सवाल करने का। अगर उसने कोई गलत किया है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अगर है तो उसको लोगों के सामने रखने का। इसलिए कि हमारे नबी का फरमान भी है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तती फबिलिसानी फइन लम यस्तती फबिक़ल्बी वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। तुम बुराइयों को रोकने की कोशिश करो। अगर हाथ से रोकने की ताकत है तो हाथ से रोको, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो ज़बान से रोकने की कोशिश करो। अगर ज़बान से रोकने की ताकत नहीं है तो कम से कम दिल से बुरा जानो। हमने कहा कि उनके 2500 पेज में, 2600 सफ़हात में उनके 1,57,00,000 रुपए का घोटाला इस पेपर के अंदर है। और ये पेपर कोई फर्जी नहीं, ये हमारे ब्लॉक के बीडीओ के, ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर को बीडीओ कहा जाता है। बीडीओ ब्लॉक का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। उस बीडीओ के सामने हमने इन तमाम पेपर्स को वेरीफाई करवाया। अगर ये गलत है, एक तालाब को सही करने का पैसा 1,86,000 रुपए होता। 1,86,000 रुपए में आपने तालाब वाले को कितना पैसा दिया? आपने सिर्फ 15,000 रुपए दिए। और बाकी पैसे कहाँ गए? उन्होंने कहा कि मौलाना 50% पैसा टीसी में चला जाता, पीसी में चला जाता। 50% चला गया। 1,86,000 में कितने बचे? 90,000 बचे। 90,000 में से कम आधा पैसा मिलना चाहिए उस तालाब वाले को। उस पीसीसी सड़क के अंदर जो आप बनाते 3-3 मरतबा पैसा उठाते, ये गलत है कि नहीं? उन्होंने कहा गलत है। हमने कहा कि जब ये गलत है तो तुमने गलत किया क्यों? जब तुमने गलत किया है तो मुझे एज अ नागरिक, एज अ वोटर, मुझे उनसे सवाल करने का हक है, मुझे उनके खिलाफ कोर्ट में जाने का हक है। अवाम के साथ धोखाधड़ी देने पर उनके ऊपर 420 का कानूनी कार्रवाई करने का मेरे ऊपर हक और मेरा अधिकार है। वो कहोगे कि नहीं, तुम दलाली करते हो, तुम फला की चापलूसी करते हो, पैसों पे बिक गए हो। हमने कहा ठोकरों पर रखता हूं पैसों को। इन नेताओं के नाजायज और हराम कमाई को अब्दुल्ला सालिम ठोकरों पर रखता है। करोड़ों रुपए मुझे नहीं खरीद पाई। जब इलेक्शन का वक्त था तो आज तुम्हारा ये मुखिया, आज तुम्हारा ये सरपंच मुझे पैसों की गड्डी देकर या तुम्हारी गीदर भपकियों से मेरी जुबान को तुम बंद करना चाहते हो। मैं नहीं चुप रहूंगा। उन्होंने कहा कि 100 लोगों के सामने क्यों बोलते? हमने कहा अब तो 100 लोगों के सामने बोलता था, लेकिन अब मैं 1000 लोगों के सामने में बोलूंगा, इसलिए कि मेरे नबी का फरमान है। अगर कोई बुराई देखते हो तो रोको, लोगों के सामने जाहिर करो। मेरे भाइयों, उसने गाली देनी शुरू कर दी। हमने कहा कि 2 गाली, कोई नहीं था। कौन था? एक वर्कर था, एक वर्कर उनका। ऐसी स्थिति हमारे समाज के अंदर बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, जहालत की वजह से करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं हमारे भाई लोग इलेक्शन में। पंचायत चुनाव आपके यहाँ हो गया, सियासत चुनाव अच्छे लीडर की इंतखाब के लिए, कौम के लिए, समाज के। ये घोटाला, ये गड़बड़ घोटाला किसी और के साथ नहीं, हमारे साथ हुआ। हमारे तालाब को कहा गया कि साफ़ सफाई करके आपको ख़र्चा मिलेगा। हमने कहा कि ठीक है 20,000 रुपये दे, खर्चा होगा। बात की हमने, तालाब पहले से बना हुआ, उसको साफ़ सफाई करने के बाद उन्होंने कहा कि 20 तो नहीं मिलेगा हज़रत, आपको 15,000 मिलेगा। अब्बा ने कहा, कह करके हमने सोचा कि आता ही होगा शायद इतना। 15,000 दे करके जनाब टोपी पहना दिया उन्होंने। उसके बाद जब पता चला आखिर में तो 2600 पेज में पूरा का पूरा ब्यौरा हमने निकाला है वेबसाइट से, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के वेबसाइट से। तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, पैरों तले से। वो दुकान है, ये स्टेज है, पीसीसी सड़क का निर्माण।
बीच में 4 आदमियों के घर पड़ते हैं, 4 या 5, एक इधर अब्दुर्रहमान, एक तौहीद सल्फी साहब का, एक अब्दुल्ला सालिम साहब का, एक सदर जलसा का घर पड़ता। तो फलां की दुकान से तौहीद सल्फी साहब के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण, पैसे 5 लाख निकाल लिए। फिर उसके बाद आगे अब्दुल्ला सालिम के घर से अब्दुर्रहमान साहब के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण 10 लाख रुपए, यानी एक ही सड़क में तकरीबन 3-3 पैसे उठाए गए। देखकर दिमाग मेरा वो हो गया, हमारे तालाब का हम जैसे लोगों के साथ गद्दारी, धोखा। खाओ, तुमने खाया 50% तो मिलना चाहिए ना, लेकिन नहीं मिलते। क्यों? पूछा गया भैया ऐसा क्यों किए? बोला मौलाना 55 लाख रुपए हमने इलेक्शन में खर्चा किया, ये 55 लाख पहले जमा करूंगा तब मैं आगे कोई काम करूंगा। बताइए, वरना जितने पैसे बर्बाद होते हैं कौम खामखा बेजा, 30-30 लाख, 50-50 लाख, 70-70 लाख रुपए खर्च करते हैं इलेक्शन में। परमिशन इतनी नहीं है खर्च करने की। अगर उन्हीं पैसों को लेकर आप 70 लाख रुपए चुनाव में खर्च करते, अगर उन 70 लाख रुपयों को आप अपने पंचायत के विकास के काम में, गरीबों की बच्चियों की शादी में लगा दें, गरीब बीमारों के इलाज में लगा दें, उनके लिए छोटे हॉस्पिटल खोल दें, उनके लिए 1-2 एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर दें, तो आपको पैसा बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पैसा लोगों को देकर वोट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समाज के अंदर एक अच्छा पैगाम भी जाएगा, लोगों का भला होगा। लेकिन नहीं जनाब, एक वोट को खरीदने के लिए 10,000 रुपये दिए जाते, और हम लोग तो इतने बेईमान हो गए, ईमान हमारा पता नहीं कहाँ चला गया कि हम लोग ले भी लेते। एक पंचायत में अगर 10 कैंडिडेट होता है तो हम सबसे पैसा लेते। शरीया एतबार से क्या पकाम, शरीया एतबार से पैसे लेकर वोट देना नाजायज़ और हराम है, प्रोहिबिटेड। ये नाजायज़ है, ये आपके लिए जायज़ नहीं है। आप किसी एक को वोट कीजिए, बिना पैसों का कीजिए, वो आप देखिए कि आपका भला कौन कर सकता। लेकिन जैसे आपने पैसा लिया पंचायत चुनाव में मुखिया जी से, 15 कैंडिडेट है तो 15 से रुपए लिया आपने, वोट तो एक को डालोगे। बाकी वो पैसा जो आपने लिए हैं 15 कैंडिडेट से, 1000 500 रुपए, अगर आपने उन पैसों को अपने घर में खर्च किया, अपने बच्चों को आपने गोश्त खिलाया, अपने बच्चों को आपने मांस मछली खिलाई, अपने बच्चों को आपने दूध पिलाने में इस्तेमाल किया, उस बच्चे के जिस्म के अंदर जो खून बनेगा वो खून नाजायज़ और हराम होगा, उसकी परवरिश नाजायज़ और हराम होगी। अहादीस मुबारका में ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िय बिल हराम, आदमी जन्नत में नहीं जा सकता जिसकी परवरिश की गई हो और जिसको खुराक दिया गया हो, जिसको हराम रिस्क दिया गया हो, वो इंसान कभी भी जन्नत नहीं जा सकता। मेरे भाइयों, आप उन पैसों को लेकर अपनी फैमिली में खर्च करते हैं तो पता है वो जो खून बनता है आपकी फैमिली के बच्चों के अंदर, उनके रगों के अंदर, वो नाजायज़ और हराम होता है। अपने ईमान का सौदा ना करो, अपने ईमान को पैसों में मत बेचो। इलेक्शन का है ज़माना, आएंगे आपको पैसे देने के लिए, लीजिए खर्चा, लीजिए पैसा, हमारी तारीफ कीजिए और हमको वोट दीजिए, जिताइए। हमारा बनेगा लीडर वो जो हमारे कौम के लिए, हमारे पंचायत के लिए बेहतर होगा। पहले करप्ट हम और आप बनते हैं, पहले पैसा लेकर घोटाला हम और आप करते हैं, तब जाकर कोई नेता करता है। ये बात बिल्कुल एक बात ला शक और ला रैब है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, पिछले 5-6 साल से हमने यही देखा। एक साहब बोलते हैं कि हमने 70 लाख रुपए बोरी में बंद करके रखा हुआ। हमने कहा क्या करोगे भाई? बोला कि इलेक्शन में खर्चा करें। वो जीते ना जीते, एकदम सब भोर लगा दिए इलेक्शन में जीतने के लिए, पैसे पे पैसे बांट रहे हैं, करोड़ों रुपए एक पंचायत में। मेरे ख्याल से अगर 20-25 कैंडिडेट आ जाते हैं मुखिया में तो 5 करोड़ रुपए कहीं नहीं जाता, यूँ खर्चा हो जाता। वही 5 करोड़ रुपए अगर मिला करके खर्चा कर देंगे तो मेरे ख्याल से कि वो 5 लोगों को, उन मुखियाओं को लोग अपने सर पर बैठाएं, इज्जत भी देंगे अलग से, सम्मान भी देंगे अलग से। एक मरतबा आपसे पैसा लिया, आपने उनसे पैसा लिया, वृद्धा पेंशन आपका गया, आपका इंदिरा आवास आपका गया,
आपका पीसीसी सड़क का निर्माण का पैसा गया, शौचालय का पैसा वो गया, आपका टोटल पैसा आपका सपाचट हो जाता। फिर हम शिकायत क्या करते हैं, ये मुखिया तो बहुत खाता, ये तो बहुत करप्शन करता, बहुत घोटाला करता। फिर हम बुराई करते। बुराई क्यों कर रहे हो भाई? पहले तो लेकर रखा आपने, वो जो 55 लाख 50 लाख खर्च किया, पहले अकाउंट भरेगा ना? वो एक से पूछे, बोला पहले अकाउंट भरूंगा मौलाना। हमने कहा उसके बाद तो अच्छा काम कर लोगे ना? बोला उसके बाद अच्छा, अभी तो पूंजी आया हमारा, पूंजी के बाद 2 साल और कमाई करूंगा, मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, आफ्टर दैट मैं तब कोई रिफॉर्म का काम करूंगा, कोई काम करूंगा। और 5 साल बीत जाता है। हम और आप चाहें तो बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं अपने समाज से। ये जनता या आवाम चाहे तो बुराइयों को ख़त्म कर सकती है अपने सोसाइटी से, अपने माशरे से। लेकिन हम ही लोग क्या बन जाते हैं, हाँ हाँ मुखिया जी, हर किसी के साथ, हाँ सरपंच साहब आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, एकदम ये इलाका आपका है, उनसे भी ले लिए कुछ खर्चा, दूसरे से मिले, अरे आपकी चिंता की ज़रूरत है, आप सो जाइए, आप उधर मेहनत कीजिए, ये फैमिली का हमारा 100 वोट आपको जाएगा। अभी एक जगह पे पता नहीं ये बात आई है कि एक वार्ड है, बहुत छोटा सा वार्ड है, कैंडिडेट वार्ड सदस्य का इतना है कि उसमें वोटर उतना नहीं, कैंडिडेट ज़्यादा हो गया वार्ड सदस्य में, वोटर कम हो गए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये बुराई, ये तमाम चीज़ें कहाँ से आती है? इलिटरेसी, जहालत से आती है। ये तमाम बुराइयाँ जहालत से आती है। हमें और आपको, वो जो आदमी ने बोला, संत साहब बोले कि आपके कुरान में इक़रा है, पढ़ो, पढ़ने पर हम इतनी मेहनत नहीं करते। यही पैसे अगर खर्च हो जाते करोड़ों रुपए पढ़ाई पर, तो आपके मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन की दीवारें अच्छी होती। आज आपके गांव के अंदर सड़क का जो हर साल आप सैलाब में डूबते हैं, कोई ना कोई उपाय होता। आपके गांव के अंदर एक भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छा सा शिफा खाना नहीं है। आपके गांव के अंदर डिलीवरी का पेशेंट हो, आपके गांव में कोई इमरजेंसी पेशेंट हो जाए, तो अपने गाड़ी में, टेम्पू में, टोटो में बैठकर, बिठाकर बड़ी तेज़ी के साथ इन बांध को पार करते हुए मैं आया हूं। मैंने देखा है आपके रास्ते को, कितनी दिक्कत और दुश्वार के साथ आप पहुंचते होंगे कटिहार। अगर चाहें ये लोग, अगर चाहें हम लोग, तो ये काम हो सकता है। 5 करोड़ रुपए जो चुनाव में खर्च होते हैं, उन 5 करोड़ रुपयों को समाज की, पंचायत की तरक्की के लिए खर्च किया जाए, तो समाज के अंदर हमारे उलमाए किराम को, उलमाए किराम की क्या जिम्मेदारी है सिर्फ मदरसा चलाने की? क्या सिर्फ इनकी जिम्मेदारी है कुरान पढ़ने पढ़ाने की? क्या हमारे उलमा के ज़िम्मे है सिर्फ चंदा करने की? क्या सिर्फ उलमा के ज़िम्मे है कि भूखे और प्यासे रह रह कर अपने बच्चों को तालीम दो? फटे पुराने रूम में रहो। मैं जिस रूम में ऑफिस के अंदर लेटा हुआ हूँ, आप चले जाइए, वहाँ पर कम से कम 100 ग्राम का तो मच्छर है। गनीमत, शुक्र है हमारे हजरत उस्ताद मोहतरम का कि इन्होंने मच्छरदानी लगा दिया, वरना मैं तो मच्छर से कह कह के तंग हो गया कि भैया मैं तुम्हारा मेहमान हूँ 2-3 घंटे के लिए, मुझे कम से कम मत काटो। लेकिन फिर भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, तो मच्छरदानी लगाया। इनकी कुर्बानी है जो इन फूटे फटे पुराने रूम कमरों के अंदर बैठकर कुरान को जिंदा रखे हुए हैं, अहादीस को जिंदा रखे हुए हैं। वरना कोई नेता के करतूत तो ऐसे हो गए हैं कि अल्लाह का अज़ाब आ जाए और ये पूरी बस्ती तबाह हो जाए। लेकिन इनकी मेहनत की वजह से इक़रा पर अमल ये करते हैं। आपको इक़रा का मुखातब सिर्फ ये नहीं है टोपी और दाढ़ी वाले, इक़रा का मुखातब आप भी हैं। इक़रा अमर, इट मीन्स ऑर्डर, इट मीन्स एजुकेट योर चाइल्ड एंड योर चिल्ड्रन and educate and knowledges. The primary of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society. Education के बगैर, तालीम के बगैर तरक्की नामुमकिन है। तालीम के बगैर आपका हुकूक आपको मिलना नामुमकिन है। उन्होंने डराया हमको कि मौलाना आप नहीं माने तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हमने कहा कि तुम्हारा पाला आज किसी नेता को तुम गाली नहीं दे रहे हो। हमने कहा कि जनाब हाफिज साहब हाफिज हैं, वो गनीमत है कि हाफिज भी हैं। वो बताइए, इक़रा पर पूरा अमल नहीं किया। वो नीम मुल्ला है, वह हाफिज नहीं। नाम के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए हाफिज लगाते, और वो गाली देने लगे कि मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा। हमने कहा कि भाई जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे।
अब्दुल्ला सालिम साहब एक तालिबे इल्म है, हमारे अकाबिरीन यहाँ पर मौजूद है, उनसे लोहा ले लो। हमारा तुम क्या बिगाड़ पाओगे? पूरे आरएसएस वाला पीछे पड़ा हुआ, पूरे वीएचपी के लोग पीछे पड़े हुए, मीडिया वाले पूरे पीछे पड़े हुए कि मौलाना की कोई क्लिप आए ऐसी जो असंविधानिक हो, मौलाना को हाथ में हथकड़ी डाला जाए, अंदर किया जाए। हमने कहा मौलाना चतुर्थ, मौलाना चतुर है। और पता जो चतुर चालाक आदमी होता है वो अनपढ़ गवार, लुटेरों, शराबियों, कबाबियों की शर से अल्लाह उसकी हिफाजत करता है, क्योंकि चतुर होते हैं, कुरान के आलिम होते हैं, अहादीस उनके सीने में होता है। और अल्लाह ने साफ कह दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाजिल किया। जो कुरान की बात करेगा, जो शरीयत की बात करेगा, जो मदरसों की बात करेगा, जो हक बात करेगा, आई विल प्रोटेक्ट इट, आई विल गार्ड इट, हम उसका गार्ड बनेंगे। तो उन जैसे करप्ट लोगों के कहने से हम डर जाएंगे? बिल्कुल नहीं डरने वाले। तो मेरे भाइयों, ये गौर का मकाम है। उस आदमी ने जो सवाल किया, इक़रा, क्या आपके कौम में, आपके धर्मशास्त्र में पहला लफ्ज़ इक़रा है और आपके यहाँ तालीम नहीं? मौलाना वाक़ईतन तालीम है। हमारे नौजवानों से पूछ लीजिए तो भैया ये ज़रा बताओ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईमान, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ईमान? नमाज क्या है, ज़कात क्या है, रोज़ा क्या है, हज क्या है? अखलाक हमारे नौजवान नहीं जानते, मैनर्स हमारे नौजवानों में नहीं। हमारे बच्चे, मेरे ख्याल से 55 या 60-65% बच्चे हमारे कौम के जो इलिटरेट है, जाहिल हैं। न वो मस्जिद में मदरसों में पढ़ते, न वो स्कूल में पढ़ते, नहीं पढ़ते। और किसी कौम की तरक्की छुपी हुई है एजुकेशन में। इसको छोड़ दीजिए कि मौलाना स्कूल पढ़ाएं कि मदरसा पढ़ाएं, इसको छोड़ दीजिए। पहली बात तो चूँकि अब 2 प्लेटफॉर्म तैयार किए गए, एक स्कूल एक मदरसे, तो अकाइद को दुरुस्त करने के लिए मदरसों में भेजो, तो वहाँ पर